सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद में धरना जारी व सारी है और मौलाना फजलुर रहमान और उनके रफ़का इस वक्त डटे हुए हैं एशाइन ग्राउंड के अंदर। लेकिन एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि मौसम सख्त होता जा रहा है, सर्द होता जा रहा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के क्या जज्बात और उनके मुतालिबात भी सर्द हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि कुछ ही देर पहले इत्तलात सामने आई हैं कि इस वक्त मीटिंग जारी है चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ मौलाना फजलुर रहमान की मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत ने बनाई है उसका भी इजलास आज शाम को हो रहा है इमरान खान के साथ ही साथ इमरान खान ने अब मुज़ाकरात की कामयाबी तक किसी भी किस्म के बयान देने से भी रोक दिया है वज़रा को और ख़ास तौर पर मुज़ाकराती कमेटी को। राहबर कमेटी अपने मुतालिबात पर डटे हुई है जो कि कल तक डेडलॉक बरकरार था। आज ताज़ा तरीन धरने की सूरत हाल क्या है जानेंगे। सफदर क्लासरा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो धरने के मकाम में हैं। सफदर, आगाह कीजिएगा, मौसम सर्द हुआ है तो मौसम के सर्द होने से जो धरने के शुरका हैं उनके जज्बात भी कुछ ठंडे हुए? हम बल्कि ये कह सकते हैं कि जज्बात ठंडे तो नहीं हुए बल्कि जज्बात इनके इस गर्म हैं। ख़ासकर स्टेज से ऐसे तराने भी चलाए गए हैं जो तकरीर की गई हैं तो वो इससे काफ़ी जब बारिश थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी तो उस वक्त भी ये बाहर निकल आए थे। जब बारिश ज़्यादा ही तो अपने कैंपों में या फिर मेट्रो के साथ स्टेशन या फिर दूसरी जगह जगहों पर जो कैंप जब बारिश थम गई तो तब इनने अपने कैंप खड़े करने शुरू कर दिए हैं। तो अब एक अच्छी खासी तादाद जो है वो अपना लंच वगैरह करके नमाज़ पढ़ के यहाँ पर पहुँच चुकी है और तकरीबन 1 घंटा पहले से बाकायदा पहले सेशन का इफ्तिताह हो चुका है और इनकी सेकंड सतह की लीडरशिप है वो गुफ्तगू कर रही है। और दूसरा इनकी जो सेकंड लीडरशिप है यहाँ पर महमूद खान अचकज़ई के भाई जो है अपने वर्करों को ये पैगाम देने पहुँचे थे कि हम इस बारिश में मौसम में आपके साथ हैं। और थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान के असदुर रहमान पहुँच चुके हैं और यहाँ इनकी जो दूसरी सीनियर क़यादत है वो यहाँ पर कंटेनर के ऊपर मौजूद है। पैगाम यही दे रहे हैं कि हम इस बारिश में इस सर्दी में आपके साथ हैं। और दूसरा बात करें ख़ासकर साफ ज़रे जब बारिश रात हुई थी या फिर सुबह जो है तो ये लोग अपनी उस मौसम की जो शिद्दत है उसको करने के लिए इनके कपड़े हो गए थे, ये कपड़े तब्दील करने के लिए या फिर खाने की जो कुकिंग का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया था। तो साथ कराची कंपनी एक बड़ा इलाका है जहाँ पर ये होटलिंग कर सकते हैं या फिर G10 का इलाका है या फिर पेशावर मोड़ है वहाँ पर चली गई थी और जहाँ पर इनको खासकर मिल सकती थी मौसम की शिद्दत कम करने के लिए। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जो जनूबी पंजाब से, सिंध से या बलूचिस्तान से काफिले आए हैं वो तो लोग मौजूद हैं सख्त मौसम के बावजूद, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले आए हैं वो वापस जा चुके हैं। ऐसी क्या खबरें हैं? हाँ, इसको किसी हद तक ये कह क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक तो साथ है, अगर बात करें हम पिंडी के साथ सवाबी डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा मर्दान या फिर ये पेशावर वैली के 5-6 डिस्ट्रिक्ट जो करीब हैं, इन अजला के लोग ना सिर्फ रात बारिश की वजह से बल्कि उससे पहले भी अगर जाते हैं तो वो वापस भी आ जाते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद जो है वो उस हवाले से खासकर इन इलाकों के लोग क्योंकि बारिश के आदी भी हैं। अगर बात करें सिंध की, जनूबी पंजाब की या फिर बलूचिस्तान की, गर्म इलाकों के लोगों को ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलात पेश आई हैं बानिस्बत पख्तूनख्वा के ये ठंडे इलाके, क्योंकि उनका मौसम इस्लामाबाद से मिलता जुलता है और क्योंकि इस्लामाबाद के करीब हैं तो उनका आना जाना जो है पहले भी है, इस वक्त भी कर रहे हैं। हाँ, रात मौसम की शिद्दत की वजह से कुछ लोगों की तादाद ज़्यादा गई है। जब हमारी यहाँ पर लीडरशिप से बात हुई, उनका कहना है क्योंकि रुकावट नहीं है, काफ़ी सारे लोग जितने जा रहे हैं तो उतनी ही तादाद में वापस आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि मौसम की शिद्दत की वजह से लोग कुछ कम हुए हैं, लेकिन इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं हुई क्योंकि अब लोग ऐसा ऐसा आना शुरू हो गए हैं और वो पंडाल जो है वो भर रहा है दोबारा से। पंडाल में अब आने लग गए हैं लोग। बहुत शुक्रिया सदा में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त धरने में शुरका की क्या सूरत हाल है और इस वक्त लीडरशिप जो है वो भी पहुंचना शुरू हो गया। हमारे मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और
और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं। खोड़ो साहब आपको बहुत शुक्रिया। और उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कारदार साहिबा आपके बहुत शुक्रिया। बाबर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ है लाहौर के सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार है, बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका भी। निसार खोड़ो साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और उनके वर्कर्स, उनकी जमात के लोग बहरहाल मौजूद हैं, आपकी सपोर्ट भी मौजूद है उनके साथ, लेकिन ये मामला शायद स्टक हो गया, जैसे डेड लॉक कहते हैं सियासी इस्तिलाह में। ये डेड लॉक जो इस्तीफ़े की हद तक है, आप समझते हैं कि कुछ लचक अपोजिशन में, कुछ हुकूमत पे होकर कोई ना कोई रास्ता तो निकाला जाना चाहिए, वरना तो रियासत का सिस्टम, हुकूमत का सिस्टम स्टक होना भी कुछ बेहतर नहीं है। और सियासी जो लोग हैं वो तो यकीनी तौर पर रास्ते बेहतर से बेहतर निकालते हैं। तो वो धरना जो इमरान खान ने दिया था जी, जितनी कवरेज उस धरने को दी गई थी, अगर आप इस धरने को भी देंगे तो ये डेडलॉक वेडलॉक खत्म हो जाएगा। सही। जानबूझकर इस इतने बड़े इत्तेफाक को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चल के आए हैं, बड़े दूर दूर से चल के आए हैं और तहिया के आए हैं किसी बात का। वो तहिया है कि इस मुल्क में प्री टर्म इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन पर बहुत बड़े सवालिया निशान है। 1.25 साल हो चुका है, हुकूमत नाअहल हो चुकी है, अवाम उसके मायूस हो चुके हैं। इस मुल्क से लोगों का चल के आना एक बहुत बड़ा कदम समझा जाना चाहिए। और ये चल के आए हैं को देखें कि कितना इज्तिमा था या कितना इज्तिमा है, या कल को फिर इज्तिमा लग जाएगा। आप इसको कवरेज अगर उस तरह से देंगे ना, जैसे इमरान खान साहब को 24 घंटे कवरेज देते थे, जिसमें नाच गाने भी होते थे, तो और पता नहीं क्या क्या कुछ होता था, मतलब और रात को चले भी जाते कवरेज थे, पर सुबह मुनहसर को आ है जाते थे, कि कवरेज होगी तो धरना जारी रहेगा, कवरेज खत्म हो जाएगी तो ये लोग मुंतशिर हो सकते हैं, ये धरना फ्लॉप हो सकता है। कवरेज पर जी, मैं आराम से मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इमरान खान साहब की बढ़क होती थी कवरेज पर। सही। कवरेज में इतने लोग नहीं थे, ये 5-10 हज़ार लोगों से ज्यादा मजमा नहीं होता था। ठीक, बिल्कुल। ताहिर अल कादरी साहब का अलग से मजमा होता था, कभी उनके लोग ज्यादा होते थे, और जो कुछ भी होता था हमने सबने देखा है, सारी कौम ने देखा है जी। अब कवरेज, धरना, और कितनी बढ़क मारे थे 126 दिन की। इमरान खान का दावा यही है ना कि जी 126 दिन कोई धरना दे के तो दिखाए। तो अब ये भी लोग आए हैं, होने दें इनको भी। जब इमरान खान के लिए वो धरना बहुत अच्छा था और मिसाली था और जमहूरियत के लिए उन्होंने धरना लगाया था, तो आज ये भी जमहूरियत के लिए आए हैं, आज ये भी इलेक्शंस कराने के लिए आए हैं। उज़मा कारदार साहब, एक जानिब अब धरना जारी है, मज़ाकराती कमेटी भी बात कर रही है, दीगर रहनुमा भी जा रहे हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर अभी तक धरने के शुरका कायम व दायम है। इस्तीफ़े के बगैर वो कह रहे हैं हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। इस वक्त जो काम आपके करने के थे, इससे पहले आप लोगों ने इंतखाबी धांधली के हवाले से बात की थी और उस पर कुछ नहीं हुआ तो आप लोग एहतजाजी धरने के लिए आए, लेकिन इस अपोजिशन ने जब इंतखाबी धांधली के हवाले से बात की, कमेटी बनाएगी, उस कमेटी का एक इजलास ना हुआ, TORs तक नहीं बने, तो वही काम जो आपके साथ होता रहा वही काम आप इस अपोजिशन के साथ भी कर रही थी, तो आज आपके सामने भी ये धरना आके खड़ा हो गया। मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो प्लीज़ ज़रा खोड़ू साहब शायद चले गए हैं, उनको पैगाम पहुंचा दें। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूं उनके कमेंट से। प्रोग्रेसिव पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनकी एक खातून थी, तो नाच गाना कह के तो हम जैसी बेटी माएँ और बहनें, उनकी खुदा के लिए थोड़ी सी इज्जत और तकरीम कर लें। आपसे हम ये ऐसे किस्म के कमेंट्स नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। सही। अब मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। देखिए, हमारा धरना और ये धरना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उस धरने में लोगों ने वो धरना शुरू किया, उन्होंने हमसे सवाल किया कि हमने आपको मैंडेट दिया, हम वोट आपको दे के आए, आपसे हमारी वोट की हिफाजत क्यों नहीं हुई? आप जाएं और हमारा जो वोट चोरी किया गया है उसका हिसाब हमें ला के दें। ये धरना इस तरह से शुरू हुआ था।
वो फिर हम गए और हमने मुतअद्दिद बार कहा कि 4 हलके खोल दें। अगर वो 4 हलके हुकूमत खोलने का अंदिया दे देती तो वो धरना ना होता। आज का जो धरना है आप जाके पूछ लें किसी भी धरने के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ शराकीन हैं, उनको तो खुद नहीं मालूम कि वो क्यों यहाँ पे आए हुए हैं। उनको इसलिए नहीं मालूम क्योंकि जो उनको यहाँ लाने वाले हैं उनका जो मकसद है वो कोई जमहूरियत की वजह से नहीं आए या इस वजह से नहीं आए कि वो कोई उनको प्रॉब्लम है हुकूमत की साथ के कोई आवाम की ज़िंदगी सही नहीं हो रही। वो इसलिए मकसद के लिए आए हैं क्योंकि उन्होंने इन बेचारे जो लोग हैं जो मदरसों से आए हुए हैं, जो तालिब इल्म हैं, इनको गुमराह किया है। उनको मैं देखें जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे ज़्यादा जो मैंने जो उनको ऑब्जर्व किया है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट वो मदरसों को करते हैं। हमेशा उन्होंने हमें कहा कि 25 लाख हमारे स्टूडेंट्स हैं और मदरसे वो काम कर रहे हैं जो आपकी हुकूमत करने में नाकाम हो गई है, क्योंकि वो दूर दराज इलाकों में तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं। अब मौलाना से मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि उस दिन उन्होंने, मौलाना ने परसों स्पीच में कहा कि जी जो शख्स मज़हब के नाम पे कौम को तफरीक करेगा उनमें और उनको डिवाइड करेगा वो इस्लाम का दुश्मन है। तो मौलाना साहब, आप क्यों इज़राइल कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनके साथ? आप क्यों ये कादियानी कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनके साथ? क्यों ये यहूदी कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनके साथ? क्यों आपने नामूसे रिसालत के नाम पे चंदे जमे किए लोगों को? बल्कि साहिवाल का वो ताजिर जो है वो आके टीवी पे उसने कहा कि मुझसे 1 लाख वो मांग रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं नामूसे रिसालत के नाम पे। आप ये क्यों हरकतें कर रहे हैं? खुदारा अपना एजेंडा जो है वो इन लोगों को गुमराह करने में लगाएं। इन लोगों की जो वेलफेयर है वो प्राइम मिनिस्टर के दिल में आपसे ज्यादा है। वो आज भी जो उन्होंने जाके सीडीए के जो चेयरमैन को कहा कि जाके देखें वो लोग बेचारे बैठे हैं, ऑपोजिशन ये वाज़ेह कर रही है कि उनको जाके आप फैसिलिटेट करें, उनके लिए खेमे लगाएं, हटाया जाना चाहिए, आप शेल्टर दें। साथ ही साथ जो है वो ये कह रहे हैं कि मुनसिफाना इंतखाबात और फौज की मदाखलत किसी किस्म की इन इंतखाबात में नहीं, आइन की पासदारी, ये 4 मुतालिबात लेकर आ रहे हैं। अब मौलाना से मुदस्सिर, मौलाना से 2-3 सवाल प्लीज और पूछ लें। मौलाना क्या पार्लियामेंट में गए? ये जो जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, चले परवेज खटक ने नहीं मीटिंग कॉल की तो मौलाना ने कोई एहतजाज बुलंद किया? कोई आवाज किसी को उनकी सुनाई दी? मुझे तो हमने तो नहीं सुना। फिर मौलाना क्या इलेक्शन ट्राइब्यूनल गए? फिर मौलाना ने जाके तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये तो उस वक्त ये बात हुई थी कि ये पार्लिमानी कमेटी जो है वो करेगी। ये तो उस वक्त तो ये कोई एक सही, बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपको याद होगा कि उस वक्त ये बात हुई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ तहकीकात पार्लिमानी कमेटी। जावेद दें, ठीक है। अच्छा, मैं बाबर डोगर साहब को यहाँ शामिल गुफ्तगू कर लूँ क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो किरदार है इस सारे अंदर वो बड़ा एक अजीब सा मकबसे में है, क्योंकि हमारे साथ वो उनके मेहमान ही। तो बाबर डोगर, आप लाहौर में मौजूद हैं, मरकज़ ये है, मियाँ नवाज शरीफ घर चले गए हैं हॉस्पिटल से, ये सारे धरने, एहतजाज, ये तमाम तर मामले में पाकिस्तान मुस्लिम नून कहाँ स्टैंड कर रही है? उसके पास तो पंजाब में स्ट्रेंथ है, वो साथ हो सकती थी, डिसीजन के हवाले से भी उस तरह क्लैरिटी नहीं है, इसकी क्या वजह लग रही है? मुदस्सर, PMLN मुकम्मल तौर पर डिवाइडेड है, 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अगर आप देखें तो एक नैरेटिव जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। जिस दिन नवाज शरीफ साहब नैब कोर्ट में पेश हुए थे, जिस दिन वो फिजिकल रिमांड पर दिया गया 14 दिन का, उन्होंने बड़ा ओपनली कहा था कि हमें कि उसी दिन इस्तीफे दे देने चाहिए थे जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा था कि हम उसके आज़ादी मार्च में मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से शरीक होंगे। दूसरा जो नैरेटिव है वो शहबाज शरीफ का है, वो किसी तौर पर इसका हिस्सा बनना नहीं चाहते। लेकिन बाबर, अभी इकबाल साहब की ट्वीट आपने भी देखी होगी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल तकसीम नहीं है, कायद के साथ सदर से लेकर एक कारकुन इकट्ठे हैं, कहते हैं वो साथ नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी वो बात ना माने? और इसका कहीं इजहार भी मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं हुआ। ये फिर क्यों तासुर है कि वो तकसीम है?
देखिए मुदस्सिर, जहाँ तक ट्वीट्स की बात है, जहाँ तक स्टेटमेंट्स की बात है, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो हमें प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जितनी यहाँ पर मीटिंग्स बुलाई हैं नून लीग की, उसमें अंदर की जो बातें सामने आती रही हैं वो धरने की मुखालफत करते रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि आज़ादी मार्च का नून लीग हिस्सा बने। एक मीटिंग में उन्होंने परवेज रशीद और जो मुशाहिदुल्लाह खान थे उनको बुलाया, साथ बिठाया और उनको कहा कि जी मैं पहले भी नवाज शरीफ को मना करता रहा था कि अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी ना इख्तियार करें। अगर उस वक्त इख्तियार ना की होती तो आज हमको ये हालात देखना ना पड़ रहे होते। वो ये समझ रहे हैं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान का धरना है ये इनफैक्ट अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी है, जिससे मजीद नून लीग के लिए जो मसाइल हैं वो बढ़ेंगे। जबकि नवाज शरीफ जो है वो ये समझते हैं कि ये जो उनकी पॉलिसी थी अदालतों के साथ टकराव की वो ठीक थी और वो आज भी उस पर खड़े हुए हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।